स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस बेटे। ठीक है, क्लास इज 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट इज द बिजनेस स्टडीज बेटे, और लेसन नंबर 4 आपका चल रहा है द बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बेटे अपना बेसिकली ठीक है टाइप ऑफ बैंक हमने पूरा कर दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक हमने पूरा कर दिया था। इसमें देखिए द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, जो बेसिकली आम जनता को ठीक है लोन प्रोवाइड कराते हैं और उनसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या है, उनके कार्य क्या क्या है। देखिए तो मैंने फंक्शंस को बेटे अच्छे से आपके लिए बाइफर्केशन कर दिया है। देखिए एक बार, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। तो 3 मेन तरह के फंक्शन होते हैं इनके। कुछ प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी यानी प्राथमिक, ठीक है, जो हर बैंक करता है, जो हर बैंक करेगा ही करेगा, बैंक वर्ड जुड़ गया तो प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म करेगा ही करेगा। फिर कुछ सेकेंडरी फंक्शन आते हैं और फिर कुछ आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। पहला देखिए प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन बेटे 2 ही होते हैं बैंकों के। सबसे पहले तो लोन ग्रांट करना, एडवांसिंग द लोन्स, और सेकंड होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट यानी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब देखिए प्राइमरी फंक्शन आपका ये रहा, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। तो ये 2 मेन फंक्शन इनके माने जाते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में देखिए कितने तरह के अलग अलग तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड डिपॉजिट बेटे, एफडी द फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर बेसिकली होता क्या है, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे बाई चांस मान लीजिए 1 लाख रुपए का अमाउंट हमने 5 साल के लिए बैंकों के पास जमा कर दिया। 5 साल तक अब हम उसे विड्रॉन बेटे नहीं कर सकते, 5 साल तक वो बैंकों के पास जमा रहेगा बेटे। इसे कहते हैं हम फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के साथ नेम, टर्म पीरियड बेटे कितना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बेसिकली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। क्यों होते बेटे? क्योंकि आप फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉन करने के लिए आपको परमिशन नहीं दी जाती। आफ्टर ए पीरियड, फिक्स पीरियड के बाद ही आप इसे विड्रॉन कर सकते हो। तो इस पर काफी हाई इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आप अपनी एफडी को तोड़वा भी सकते हैं बेटे। तोड़वाने पर बैंक आपसे एक पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है, रुपए कुछ चार्ज आपसे चार्ज करेगा, कुछ कमीशन चार्ज करेगा, उसके बाद आपकी एफडी को वो दे देगा अगर आपको इमरजेंसी पड़ रही है तो। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें आपको अपना नाम, ठीक है, अपना डिपॉजिट फीस, ठीक है, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड कितने साल के लिए, ये सब आपको कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी लोअर फॉर द लॉन्गर पीरियड। जितना ज्यादा लॉन्गर पीरियड होगा बेटे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर हो गया। मनी डिपॉजिट इन दिस अकाउंट हैज आल्सो नोन एज टर्म लायबिलिटी ऑफ द बैंक। तो ये बैंकों की टर्म लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी होती है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट आपने जितने समय के लिए डिपॉजिट कराया है उसके बाद आप इसे ले सकते हो, बैंक को आपको देने पड़ेंगे। द फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे हाई होता है, या मैक्सिमम आप कह लीजिए, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपसे होता है। बाकी जो अकाउंट होते हैं उसकी तुलना में काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। सेकंड देखिए करंट डिपॉजिट बेटे। करंट डिपॉजिट मेनली किसके लिए होते हैं? बिजनेसमैन के लिए होते हैं। किसके लिए? बिजनेसमैन। भाई बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है बेटे? डेली रूटीन ट्रांजैक्शन में डेली की डेली उन्हें बेटे निकालने और जमा कराने की जरूरत पड़ती है। एक ही दिन में हजारों ट्रांजैक्शन कई बार हो जाते हैं बेटे, महीने में तो पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। पूरी उनकी स्टेटमेंट, पूरा चिट्ठा सा निकल कर आता है उनके ट्रांजैक्शन का। तो बैंकों के लिए बेसिकली करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन के लिए मेंटेन किया जाता है। करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि डेली बेसिस पे आपके रुपए जाते रहते हैं, आपके रुपए आते रहते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट आपके ओपन किए जाते हैं। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होती नहीं बेटे। ठीक है, जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट होता है अगर वो मिनिमम अमाउंट से रिक्वायर्ड हो जाता है तो बैंक बेटे अपना सर्विस चार्ज करता है। करंट अकाउंट की भी एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से आपने अपना अमाउंट कम रख दिया बेटे तो फिर वो बैंक आपको चार्ज करेगा। ठीक है, करंट अकाउंट। आगे देखिए नंबर 3 है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नील है बेटे, 0 मिलता है, कुछ नहीं देता क्योंकि डेली रूटीन ट्रांजेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। जो आम जनता, जो छोटे मोटे लोग होते हैं बेटे, जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बैंकों में जमा करते हैं बेटे। ठीक है, अपनी छोटी छोटी बचतों को बैंकों में जमा करते हैं। आम जनता के लिए काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है बेटे। इस पर बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.75% से 3% के बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं बेटे वो आपको पे करता है। आप अपनी छोटी छोटी बचतों को इसमें जमा कर सकते हो। लोगों को इनिशिएट देने के लिए जो सरकार है वो सेविंग अकाउंट
खोलती है, द बैंक पे इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट विच इज लेस देन द फिक्स्ड। बेटे फिक्स्ड डिपॉजिट से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही मिलेगा सेविंग अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट को तो आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते ना, बैंकों के पास वो मैक्सिमम अमाउंट रहेगा ही रहेगा 5 साल के लिए, लेकिन सेविंग अकाउंट में आप निकलवा भी सकते हो और पैसे डाल भी सकते हो बेटे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फिक्स्ड डिपॉजिट से कम ही होता है। ठीक है, आगे देखिए रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बेटे रैकरिंग का मतलब होता है बार बार यानी मंथली बेसिस पर हर मंथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट बैंकों में जमा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने मंथली किस्त बना रखी है 1000 रुपए की, आपको 5 साल तक बेटे 1,000 रुपए उसके अंदर जमा करना है। ठीक है, आप उस मंथली लिमिट को बेटे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सेम ही चीज है, बस डिफरेंस ये है फिक्स्ड डिपॉजिट में एक बार दे दिया जाता है पूरा का पूरा, जबकि जो रैकरिंग डिपॉजिट है उसमें हर महीने आपको देने पड़ते हैं, वो भी फिक्स्ड अमाउंट पे थे। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट आपको देने पड़ते हैं। दिस मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी डेट। बेटे एक्सपायरी डेट से पहले आप इस मनी को विड्रॉन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड ऑन दिस डिपॉजिट अकाउंट इज री डिपॉजिट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। तो बेटे इसमें जो आप अपना हर महीने रुपए डिपॉजिट कर रहे हो ना, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में उस अकाउंट में ही डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 रुपए बेटे 5 साल तक 5 ईयर्स तक आपको जमा करनी है, तो 1,000 एक महीने में करोगे, एक साल में कितने हो गए 12,000। ठीक है, 5 साल में कितने हो गए 60,000 बेटे। तो ये 60,000 बना आपका प्रिंसिपल अमाउंट। मान लीजिए 5 साल बाद बैंक आपको 75 दे देता है बेटे, तो ये 15,000 क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा, इंटरेस्ट। तो रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बेटे हर महीने आपको फिक्स्ड अमाउंट जमा करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी इसी में आपका जुड़ता रहता है, और जब ये मैच्योरिटी खत्म होती है 5-7 साल बाद जब भी, तो आपको बेटे विद इंटरेस्ट ये 75,000 पे कर दिया जाता है। बेटे इसे भी आप बीच में तोड़वा नहीं सकते, अगर आप इसे तोड़वाओगे बेटे तो बैंक आपको कुछ नहीं देगा फिर। ठीक है, तोड़वाओगे अगर आपने ये रोक दिया तो कुछ भी नहीं देने वाला। आगे है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। मल्टी ऑप्शन बेटे एक ही अकाउंट में कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं बेटे ये मल्टी ऑप्शन। ठीक है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है बेटे जिसमें आप रुपए जमा कराते चलो। मान लीजिए अकाउंट है, आप इसमें रुपए जमा करा रहे हो हर महीने, आपने एक लिमिट सेट कर रखी है भाई, अगर 60,000 रुपए से मेरा अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो मेरी 60,000 ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट बन जाए, एफडी बन जाए। तो ऐसा अकाउंट होता है बेटे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट से अगर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो वो फिक्स्ड अमाउंट आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मिलना शुरू हो जाता है बेटे। ठीक है, सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, ऑटोमेटिकली डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, द बैलेंस अमाउंट कंटिन्यू टू बी फिक्स्ड डिपॉजिट। जो बैलेंस अमाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट की रहेगा उसके में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा बेटे। ठीक है, तो इस तरह से होता है, आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो और आपका रिस्क भी काफी कम रहता है बेटे। तो ये थे प्राइमरी फंक्शन का एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। तो बेटे बैंक आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फिक्स डिपॉजिट के रूप में, करंट डिपॉजिट के रूप में बिजनेसमैन के लिए, सेविंग डिपॉजिट के रूप में आम जनता के लिए, रैकरिंग डिपॉजिट के लिए, अपनी सेविंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, और मल्टी ऑप्शन आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी वो आपको प्रोवाइड कराता है बेटे। अगर आपके रुपए खत्म हो जाते हैं और आपको जरूरत है बेटे तो आप बैंकों से एक्स्ट्रा रुपया चार्ज कर सकते हो, एक्स्ट्रा रुपया ले सकते हो, बाद में आपको बैंकों को पे करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा रुपया आप लोगे वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक में 10,000 रुपए हैं और आपको आवश्यकता यानी कि नीड्स है 15,000 की, तो आपको बैंक 15,000 रुपए निकालने की परमिशन बेटे दे देगा। जो एक्स्ट्रा 5,000 आपने निकाले वो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। दैट 5,000 विल बी ओवरड्राफ्ट। तो ये थे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब देखिए एडवांसिंग लोन, बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करता है और सबसे पहले है कैश क्रेडिट, आपको वो उधार देता है। कैश मतलब रुपया और क्रेडिट मतलब उधार, यानी वो कैश आपको उधार प्रोवाइड कराकर देता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए बेटा वो आपसे सिक्योरिटी रखेगा, कोई ना कोई चीज आपको सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी पड़ती है। अगर आपने रुपए जमा नहीं कराए तो फिर वो कैश क्रेडिट आपको प्रोवाइड नहीं कराकर देगा, वो आपको उधार रुपए नहीं देगा। द बोरोवर विल ड्रॉ द मनी एंड डिपॉजिट इट विद इन द स्पेसिफाई, तो आप रुपए ले सकते हो और जो बैंक ने लिमिट दी है उस लिमिट के अंदर आपको ये उधार बैंक को वापस जमा कराना पड़ेगा बेटे, कैश क्रेडिट। आगे देखिए ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बेटे हर किसी पर्सन को नहीं मिलता, नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलता। ओवरड्राफ्ट केवल उन्हीं पर्सन्स को मिलता है, ठीक है, जिनके बिजनेस अकाउंट बैंकों के पास होते हैं। बिजनेस अकाउंट समझते हो, करंट अकाउंट जिनके डे टू डे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें बैंक ये फैसिलिटी देता है कि वो जरूरत से ज्यादा विड्रॉन कर सकते हैं। जैसे मैंने अब एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए आपके बैंक में 5,000 रुपए बेटे,
आपको भी पेमेंट करनी है अभी की अभी 8,000 रुपए की, तो आपसे बैंक कहेगा कि 8,000 की पेमेंट कर दो, जो 3,000 आप एक्स्ट्रा ले रहे हो वो आपको ओवरड्राफ्ट है बेटे, ये आपको बैंक को वापस करना पड़ेगा। बैंक ये फैसिलिटी अपने स्पेशल कस्टमर यानी बिजनेस कस्टमर को ही प्रोवाइड कराता है, बाकी सभी को प्रोवाइड नहीं कराता। तो ये होता है आपका ओवरड्राफ्ट बेटे, जो एक्स्ट्रा मनी जो आप निकालते हो बैंक से, दैट विल बी कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिमांड लोन। नेक्स्ट क्या है आपका डिमांड। देखिए इसके साथ वर्ड जुड़ गया डिमांड लोन। बैंक ने आपको लोन दे दिया बेटे सिक्योरिटी के बेस पे। सबसे पहले तो जो डिमांड लोन है वो सिक्योरिटी जमा करने पर ही मिलता है, बिना किसी सिक्योरिटी के नहीं मिलता। सिक्योरिटी में आपका क्या आ सकता है बेटे, LIC, जैसे आपने LIC करा रखी है तो उस LIC का जो बॉन्ड भरा जाता है वो बॉन्ड आपको बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई गवर्नमेंट से शेयर्स खरीदे हुए हैं, डिवेंचर्स खरीदे हैं, तो वो शेयर आपको जमा करना बैंकों के पास पड़ेगा। तो जैसे ही आप वो शेयर जमा करोगे बेटे तो बैंक आपको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अब मेन चीज देखिए, ठीक है, यहाँ पर अब देखिए एकदम क्लू क्या है। तो जब बैंक ने आपसे डिमांड कर दी, जब बैंक आपसे रुपया वापस मांगेगा तो आपको उसी समय वापस करना पड़ेगा, तभी ये डिमांड लोन है। बैंक की डिमांड पर आपको ये रुपया वापस करना ही पड़ेगा बेटे, डिमांड लोन। ठीक है, डिमांड लोन। आगे आ चुका है टर्म लोन। टर्म का मतलब होता है समय या अवधि बेटे, समय या अवधि। तो एक निश्चित अवधि के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा के देते हैं, टर्म लोन प्रोवाइड कराकर देते हैं। ठीक है, 6 पीरियड के लिए बेटे। इस टर्म लोन से आप मशीनरी खरीद सकते हो, ट्रक खरीद सकते हो बेटे, स्कूटर खरीद सकते हो, हाउस खरीद सकते हो। द बोरोवर रीपे दीज लोन इन मंथली। आपकी रीपेमेंट जो होते हो आप मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, 6 मंथ में एक बार कर सकते हो, या एनुअली साल में भी एक बार कर सकते हो बेटे। ठीक है, तो ये होता है आपका टर्म लोन। एक निश्चित अवधि के लिए आपको लोन दिया जाता है, उसे आपको बेटे मंथली, बायरली, क्वार्टरली, एनुअली पे वापस करना पड़ता है। ठीक है, आगे डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटे देखिए जब दो पार्टियां होती है तो उनके बीच जो ट्रांजैक्शन होता है वो उधार ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है, उधार। अब अगर आपको सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको सामने वाले पर विश्वास नहीं है बेटे, तो आप उससे क्या कर सकते हो, एक बिल्स लिखवा सकते हो। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक ड्रॉअर होता है और एक ड्रॉवी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, ड्रोवर बिल लिखता है, ड्रोवी उसे एक्सेप्ट करता है। ड्रोवर सेलर होता है, ड्रोवी परचेजर होता है बेटे। तो आपने इसको एक बिल दे दिया बेटे, ठीक है, और इसने इस बिल को साइन करके अपने सिग्नेचर करके आपको वापस दे दिए, तो ये बिल आपके पास आ चुका है। ये बिल की बेटे लिमिट होती है 3 या 4 महीने की। 3 या 4 महीने बाद आपको वो बिल का रुपया मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो बैंकों से पहले ही उस बिल को डिस्काउंट करा सकते हो बेटे। ठीक है, तो ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अकाउंटेंसी में पूरा लेसन आप इसका पढ़ोगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। मैंने बता दिया, जब उधार ट्रांजैक्शन होते हैं बेटे तो एक जो सेलर होता है वो बिल लिखता है, परचेजर को देता है, परचेजर उस पर अपने साइन करके अपनी कंसेंट दे देता है और वापस सेलर को देता है। जितने भी महीने का उसने एग्री किया बेटे उस महीने बाद वो पेमेंट करेगा। लेकिन अगर आपको अभी आवश्यकता पड़ जाए बेटे रुपए की, तो आप उस बिल को बैंकों में जाकर भुना सकते हो, बैंकों में जाकर कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है बेटे, ये थे इसके प्राइमरी फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। अब आ जाइए सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी बेटे, सेकेंडरी में 2 टाइप के हैं। एजेंसी फंक्शन, बैंक आपके लिए एज अ एजेंट काम करता है, और जनरल यूटिलिटी फंक्शन यानी बैंक आपको कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी प्रोवाइड कराकर देता है। एजेंसी फंक्शन यानी एजेंट की तरह काम करना बेटे। एजेंट जो हमारे काम करता है, हमारे बिहाफ पे जाता है, हमारे बिहाफ पे बेटे पेमेंट लेके आता है, हमारे बिहाफ पे पेमेंट करके आता है। उसी तरह बैंक भी है, हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है, हमारे बिहाफ पे पेमेंट रिसीव्ड भी करता है बेटे, हमारे बिहाफ पे सेल ऑफ परचेज भी करता है। देखिए एजेंसी फंक्शन, सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ मनी एंड पेमेंट ऑफ मनी। तो बेटे बैंक हमारे बिहाफ पे मनी को कलेक्ट भी करता है एंड पेड भी करता है। देखिए हमारे बिजली के बिल हो गई, ठीक है, हमने कोई बेटे हाउस लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट हमें पे करना है। ठीक है, हमारे इंश्योरेंस चार्जेस वो पे करता है। तो जितने भी चार्जेस अगर हम बैंक को परमिशन दे, बैंक को अलाउ करे, तो वो हमारे लिए पे करता है। इसी तरह कलेक्शन, देखिए आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है बेटे, कहीं शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो बैंक आपके बिहाफ से वो कलेक्ट करता है, यानी बैंक आपके लिए कलेक्ट और पेमेंट करता है। नेक्स्ट देखिए
परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, बेटे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे बिहाफ पे बैंक परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं बेटे, हमारे बिहाफ पे बैंक परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। आगे ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, बेटे ट्रस्टी का काम करता है आपके लिए, ठीक है, ट्रस्टी आपका एक तरह से मित्र है, आपके एक तरह से ट्रस्टी। देखिए बेटे, एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ देयर शेयर। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है क्या, उत्तराधिकारी। तो बेटे बैंक हमारे लिए ट्रस्टी भी है, ठीक है, हमारा विश्वासदायी भी है, हमारी तरफ से सारी पेमेंट भी करता है बेटे, ठीक है, एक्सेप्ट भी करता है और हमारा एग्जीक्यूटर भी होता है। आगे देखिए रेमिटेंस ऑफ मनी, बेटे आपको रेमिटेंस ऑफ मनी यानी रुपए भेजने, बेटे आप बैठे हो मान लीजिए अमेरिका में, आपको फैमिली को रुपए भेजने, बेटे आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं, रुपए की वापसी आप कर सकते हैं अमेरिका से या इंडिया के अंदर। तो रेमिटेंस ऑफ मनी यानी मनी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजने में भी बैंक आपके हेल्प करते हैं, जो कि एजेंसी फंक्शन आपके कहलाते हैं। आगे देखिए परचेज ऑफ सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी बेटे यूएस डॉलर, यूके पाउंड। फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी, जैसे चाइना की येन है, यूएस की डॉलर है, यूके की पौंड है बेटे, न्यूजीलैंड की डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है। तो जो फॉरेन करेंसी होते हैं ना, फॉरेन करेंसी जो होते हैं उसका एक्सचेंज, उसका लेन देन भी कौन करता है, बैंक ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आरबीआई है वो बेटे सेंट्रल बैंक है। जो जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी हमें फॉरेन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने होते हैं, वो सारे आरबीआई से होकर गुजरते हैं। आगे बेटे आरबीआई से होकर वो गुजरते हैं और फिर वो ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बैंक हमारी तरफ से बेटे, ठीक है, परचेज और शेयर भी करते हैं, किसको, शेयर्स को, डिबेंचर्स को या बॉन्ड्स को, ठीक है। आगे है, आगे बेटे बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, आगे क्या है हमारा बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक हमारे लिए ड्राफ्ट समझते हो, एक ड्राफ्ट बनवाना बेटे, ड्राफ्ट बनवा कर सामने वाले को सौंपना, वो ड्राफ्ट आप जिसके नाम से लिखवाओगे बेटे उसे पेमेंट मिल जाएगी। अगर मुझे पेमेंट यहाँ बैठे बैठे बेटे, ठीक है, मुंबई में पेमेंट करनी है, एक पर्सन को करनी है जिसका नाम मान लीजिए निखिल गुप्ता, तो मैं निखिल गुप्ता के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाऊंगा बेटे और उस ड्राफ्ट को भेज दूंगा निखिल के पास। यहाँ से बैठे बैठे मैंने उसे भेज दिया, मान लीजिए पोस्टल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस में जाके मैंने कर दिया, वो ड्राफ्ट निखिल के पास चला गया। जैसे वो ड्राफ्ट को निखिल बैंक में जाके कैश कराएगा, उसे बेटे रुपए मिल जाएंगे। तो बेसिकली बैंक हमारे लिए बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराकर देता है। आपको किसी को पर्सन को बेटे यहाँ बैठे बैठे पेमेंट करनी है, तो वैसे तो आज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आ चुकी है, लेकिन आप पहले के ज़माने में जब ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नहीं आई थी, कंप्यूटर इतना विकसित नहीं हुआ था बेटे, तो ये ड्राफ्ट वगैरह चलते थे, ड्राफ्ट कटवाया जाता था बेटे किसी के नाम से। देखिए सरकारी नौकरियाँ जब लगती है तो जो फीस लगती है उसमें जो, ठीक है, फॉर्म भरने की फीस, तो उसमें ड्राफ्ट कटवा के हमें देना पड़ता है। जैसे दिल्ली डिवीजनल बोर्ड के अंदर, ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे हमें ड्राफ्ट कटवा के देने पड़ते हैं। तो बैंक हमें ड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराकर देता है। अब देखिए बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर, एक बैंकर का चेक बेटे ड्राफ्ट की ही तरह होता है, बस ये है कि ड्राफ्ट आप कहीं भी पे कर सकते हो पूरे इंडिया में, जबकि जो बैंकर्स चेक होता है वो लोकली सर्कुलेट होता है, लोकली यानी रेवाड़ी में। तो ये जो बैंकर्स चेक है ये बेटे लोकल सर्कुलेट होगा रेवाड़ी के अंदर, जबकि जो ये बैंक ड्राफ्ट है इसे हम कहीं भी बेटे और इंडिया में कहीं भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक में ये डिफरेंस है बेटे। फीचर क्या है बैंक ड्राफ्ट के, थ्रू बैंक ड्राफ्ट मनी कैन बी रेमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। तो बैंक ड्राफ्ट के जरिए हम मनी को, रुपए को एक जगह से दूसरी जगह इजीली बेटे भेज सकते हैं। द इशूइंग बैंक चार्ज सम कमीशन फिर बेटे बैंक ड्राफ्ट बनाने का देखिए बैंक कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा। आपने 150 रुपये, अगर 150 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाए बेटे तो वो 3 या 4 रुपये आपके एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है, वो बैंक की फीस होती है, वो बेटे लेगा ही लेगा। इट इज लेस रिस्की फॉर द क्रेडिटर, इट हैज नो डेंजर ऑफ बीइंग डिसऑनर्ड। बेटे बैंक ड्राफ्ट कभी डिसऑनर्ड नहीं होता, उस अगर बैंक ड्राफ्ट आपने बना के दिया है तो उससे रुपए आपको मिलते ही मिलते हैं। तो ये थे बेटे एजेंसी फंक्शन बैंकों के, ठीक है, जो सेकेंडरी फंक्शन के अंडर आता है। नेक्स्ट देखिए जनरल यूटिलिटी फंक्शन, इसमें लॉकर फैसिलिटी। बेटे आपको बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, घर में चोरी हो सकते हैं, आपको अपने सोने के आभूषण, डायमंड बेटे बैंकों में लॉकर फैसिलिटी होती है, जो एक सिंपल नॉमिनल चार्जेस पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है, आपको दी जाती है। तो बेटे बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी भी देता है, आप चाहो तो बैंक की लॉकर फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये लॉकर फैसिलिटी कीमती वस्तुओं के लिए होते हैं बेटे, कीमती वस्तुओं को हमें संभाल कर रखना चाहिए, इसीलिए हमें ये रखनी पड़ती है, ठीक है, लोकल फैसिलिटी। आगे ट्रैवलर चेक बेटे,
ठीक है भाई, आप यहाँ से मान लीजिए शिफ्ट हो रहे हो, रेवाड़ी से मान लीजिए आप बेंगलोर शिफ्ट हो रहे हो, तो रुपए की जरूरत वहां आपको पड़ेगी बेटे। अब कैश अगर आप अपने साथ लेके जाओगे 1 लाख 1.5 लाख 4 लाख कैश बेटे, तो रास्ते में खोने का खतरा होता है, रास्ते में चोरी का, थेफ्ट का, मिस हैपनिंग का खतरा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटे, कुछ अमाउंट 7,000 10,000 अपने साथ लेके जा सकते हैं, बाकी 5 लाख रुपए का आप ट्रैवलर चेक बना सकते हैं बेटे। ठीक है, वो ट्रैवलर चेक को आप क्या करोगे, यहाँ से बनवा लीजिए, आप जाइए, ठीक है, बेंगलोर में जाइए, SBI की एक ब्रांच में यहाँ से आपने बनवाया, वहाँ के SBI की ब्रांच में जाइए, वो ट्रैवलर चेक दिखाइए, वो आपको 5 लाख रुपए नकद भुगतान कर देंगे। तो ट्रैवलर चेक बनाया जाता है ताकि यात्रा के दौरान हमारे रुपए की मिस हैपनिंग ना हो जाए, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए बेटे, ठीक है, डकैती ना हो जाए उस रुपयों की, इसलिए ट्रैवलर चेक बनवाया जाता है। ठीक है, ताकि बेसिकली हमारे रुपए की रास्ते में खोने का खतरा ना हो। और आगे लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं ना कंट्रीज के बीच, तो बेटे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को एक LOC चाहिए होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बेटे। बिना लेटर ऑफ क्रेडिट के आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए जो बैंक होता है वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करा कर देता है, इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजिली कर सकते हो। आगे बेटे बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो बैंक अलग अलग तरह की बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिस बिजनेस इंफॉर्मेशन के बेस पे बेटे डिसीजन लिए जाते हैं, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉन कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो बेटे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की है, लोगों के पास कैसा पैसा है, इन्फ्लेशन का लेवल कितना है, डिफ्लेशन का लेवल कितना है, मनी का लेवल कितना है। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज बेटे, वेरी कॉमन इन दीज डेज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं। यंग जनरेशन बेटे ई बैंकिंग का, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का बहुत यूज करते हैं। आपने अगर फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर मंगाया बेटे ऑनलाइन और उसकी ऑनलाइन पेमेंट की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाती है या ई बैंकिंग कहलाती है। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट बेटे, कंप्यूटर और इंटरनेट ने एक तरह से रेवोल्यूशन, क्रांति मचा दी बेटे देशों के अंदर। ठीक है, आज आप घर बैठे बैठे सारा काम कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल है, आप ऑनलाइन पढ़ाई भी इसी के माध्यम से कर रहे हो, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बेटे। ठीक है, तो इसीलिए विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, ठीक है, द बैंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो बेटे जब बैंकिंग कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए की जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूजिंग द बैंकिंग फंक्शन थ्रू कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। पहला है बेटे EFT, द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो बेटे आप कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके रुपए ट्रांसफर भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो बेटे आप। ठीक है, सो अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर बेटे। ई बैंकिंग के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आज के समय रुपए ट्रांसफर करना वाज वेरी इजी। आप UPI के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो बेटे, कोड स्कैन करके ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो EFT के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है बेटे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्रेडिट आप हो सकते हो बेटे। ठीक है, जैसे डिविडेंड ऑन शेयर आपको पाया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका आया बेटे, सैलरी देखिए आज के समय सैलरी डायरेक्ट ट्रांसफर होती है, पेंशन हो गई बेटे, देखिए SBI बैंक में कितने ओल्ड एज पेंशन मिलती है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। इसी तरह बेटे डेबिट जैसे आप अपने टेलीफोन बिल डायरेक्ट बैंक से पे कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल कर सकते हो बेटे डायरेक्ट बैंक से पेमेंट। ठीक है, अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट, क्लब मेंबरशिप फीस बेटे सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो। देखिए फीचर देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक के, पेमेंट ऑन ड्यू डेट बेटे, ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाती है, लेट फीस का चालान नहीं लगता आपके ऊपर। ठीक है, सेकंड देखिए नो लॉस इन ट्रांजिट बेटे, अगर आप भरने के लिए जाओ यहाँ से बिजली का बिल, रास्ते में मान लीजिए आपके रुपए खो जाए, कोई चोर आपको मिल जाए, रुपए लूट ले बेटे, तो लॉस का डर भी नहीं रहता। ठीक है, एफर्टलेस ट्रांजैक्शन, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, एक क्लिक से आपके सारे पेमेंट हो जाती है। और नेक्स्ट बेटे नो एक्सपेंस ऑन कॉरस्पॉन्डेंस, कोई खर्चा भी नहीं लगता बेटे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नील आपकी होती है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट बेटे ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बैंक आपको बेटे आपके जितने रुपए जमा है बेटे, ठीक है, उन्हें आप ATM के जरिए कभी भी निकाल सकते हो। बैंक आपको एक कार्ड देगा बेटे, ATM कार्ड जिसे कहते हैं, डेबिट कार्ड जिसे हम कहते हैं बेटे, उस डेबिट कार्ड के थ्रू आपके बैंक में जितने रुपए हैं आप उसे निकाल सकते हो। जरूरत पड़ने पे आपको 24/7 आवर कभी भी निकाल सकते हो बेटे। बहुत जगह पर ATM लगे होते हैं, आपके खुद का बैंक का ATM नहीं है, किसी और बैंक की ATM से आप निकाल सकते हो 2-4 रुपए के चार्जेस पे बेटे।
तो ये होता है एटीएम, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन होता है, पिन नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन नंबर, जिसके जरिए आप अपना रुपया विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन एटीएम की पिन आपको किसी को नहीं बतानी, वरना बेटे आपका बैंक पूरा खत्म, पूरा सफाया हो जाएगा आपके बैंक का। तो ये था एटीएम कार्ड बेटे। आगे देखिए डेबिट कार्ड, ठीक है भाई। डेबिट कार्ड, जितने रुपए आपके बैंक में जमा है बेटे, उतने रुपए आप डेबिट कार्ड के जरिए निकाल सकते हो बेटे। एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते, केवल उतने ही निकाल सकते हो बेटे, ठीक है। ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें आपको एक कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके थ्रू आप अपने रुपए कभी भी किसी से निकाल सकते हो, ठीक है। मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम एटीएम, डेबिट कार्ड के जरिए हम एटीएम से निकाल। आगे देखिए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेटे हर किसी को नहीं दिया जाता, कुछ स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है बेटे। स्पेशल लोग इन द सेंस जिसका सैलरी अकाउंट होता है बेटे, जिसका बिजनेस अकाउंट होता है, बैंकों के लिए वो स्पेशल कस्टमर है बेटे, बहुत सारे रुपये जमा करते हैं, ठीक है। तो उन्हें ही क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्रेडिट कार्ड से बेटे नए नए ऑफर आते रहते हैं, नए नए ऑफर, नई नई फैसिलिटी, नए नए डिस्काउंट आपके आते रहते हैं। इसीलिए लोग क्रेडिट कार्ड की तरफ रुझान बहुत बढ़ाया जाता है बेटे। क्रेडिट कार्ड खरीदने के पीछे लोग भागते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट फैसिलिटी आपको मिलती है। क्रेडिट कार्ड का क्या है बेटे, रोल क्या है? क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक में रुपए अगर जमा नहीं भी है बेटे, तो भी आप रुपए निकाल सकते हो। आप उसकी पेमेंट 3 महीने बाद कर सकते हो। तो ये होता है बेटे क्रेडिट कार्ड एक तरह से उधार, आप उधार ले रहे हो बैंक से और 3-4 महीने बाद दे दोगे बेटे, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी इंटरेस्ट के। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड का फायदा बेटे, ठीक है। काफ़ी अच्छे इसके एडवांटेज हमारे लिए होते हैं, ठीक है। एक पर्सन के नाम से ये इशू किया जाता है बेटे, उसके ऊपर होल्डर का नाम लिखा जाता है, ठीक है। हिज आइडेंटिफिकेशन अलोंग विद द वैलिडिटी। क्रेडिट कार्ड बेटे वैलिडिटी भी लिखी जाती है, कितने साल के लिए वैलिड है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। आगे टेली बैंकिंग बेटे, यानी मोबाइल के थ्रू बैंकिंग। आज अगर आपको बेटे अपना बैलेंस चेक करना है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे अपना बैलेंस चेक कर सकते हो। बैंक आपको बेटे टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराते हैं, उन टोल फ्री नंबर पे बेटे कॉल करके, कॉल लगा के और अपना अकाउंट बता के उन्हें वो आपको बता देंगे कि आपके बैंक में कितने रुपए जमा है बेटे। इसे बोलते हैं टेली बैंकिंग, यानी घर बैठे बैठे मोबाइल के थ्रू, ठीक है, आप अपने बैलेंस को जान सकते हो। इट इज कॉल्ड टेली बैंकिंग बेटे। और लास्ट है आपका कोर बैंकिंग सिस्टम बेटे। अब ये कोर बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें इसको बेटे कोर बैंकिंग सिस्टम को हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन भी कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम भी हम इसे कहते हैं, और इसका पॉपुलरली नोन है सीबीएस, द कोर बैंकिंग सिस्टम, सीबीएस बेटे, सीबीएस के नाम से जाना जाता है। इसमें एक फैसिलिटी आपको मिलती है कि अगर आप कोर बैंकिंग सिस्टम के, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के मेंबर्स हो, अगर आपका सीबीएस अकाउंट है बेटे, तो आप इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाकर रुपए जमा कर सकते हो या रुपए निकाल सकते हो। अगर आपका बेटे सीबीएस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम से आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो आप यहाँ रेवाड़ी में अपनी इस एसबीआई ब्रांच में अपना अकाउंट खुलाइए और पूरे इंडिया के किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाकर आप रुपए जमा कर सकते हो या निकाल सकते हो। बेटे जो लोग शिफ्ट होते रहते हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, जो हर 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद शिफ्ट होते रहते हैं बेटे, पर्टिकुलरली वो पर्सन क्या करते हैं, ये क्या नाम है, सीबीएस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम से अपना अकाउंट खुलवाते हैं। इससे बेटे आपको अकाउंट ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने एक जगह अकाउंट खुलवा लिया, पूरी जगह, पूरे किसी भी ब्रांच में आप उस अकाउंट को यूज कर सकते हो, ठीक है, कोर बैंकिंग के जरिए, सेंट्रल बैंकिंग सोल्यूशन के जरिए। इट विल आइडेंटिफाई द कस्टमर एज अ प्रिविलेज। तो बेटे कस्टमर को स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, ठीक है, जिनका काम बेटे साइट का होता है, अलग अलग जगह पर जाने का होता है, तो उन्हें ये कोर बैंकिंग सिस्टम से मिलता है बेटे। वो पूरे इंडिया में कहीं भी अपना रुपया ट्रांसफर करा सकते हैं। एक बार इसके फैसिलिटीज देखिए, कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ द सीबीएस ब्रांचेस, किसी भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन की ब्रांच में से आप रुपए निकाल सकते हो। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द अकाउंट, तो बेटे इंस्टेंट ट्रांसफर यानी तुरंत ट्रांसफर आप कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने रुपए को। और पासबुक कैन बी अपडेटेड अक्रॉस द ब्रांचेस अंडर सीबीएस, और किसी भी ब्रांच में जाके आप अपनी पासबुक को बेटे अपडेट करा सकते हो, ठीक है, उसमें प्रिंट करा सकते हो। फैसिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड कोऑपरेट लिमिट्स ऑपरेट वेयर द, ठीक है, तो बेटे ठीक है, इस तरह से आपका सीबीएस सिस्टम होता है। यानी सीबीएस सिस्टम में, कोर बैंकिंग सिस्टम में अगर आपने अकाउंट खुलवाया तो पूरे इंडिया में आप ऑल ओवर कहीं भी अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आपको अकाउंट ट्रांसफर कराना पड़ेगा, ठीक है। आप अपनी पासबुक प्रिंट करा सकते हो, रुपए निकाल सकते हो और रुपए जमा भी करा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।